नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं एम के जोशी आपके सामने राजस्थान की कल्चर शुरू कर रखी थी। अपना टाइम हो गया, अपना जो निश्चित क्लास का टाइम होता है उस टाइम पे अपने पहुंच गए। आज थोड़ा 5 मिनट लेट हो गया इस चक्कर में। और जो अपने राजस्थान की कल्चर शुरू कर रखी थी उसमें अपने संत संप्रदाय अपने पढ़ लिए थे। जो राजस्थान के संत हैं, जो उसके बारे में राजस्थान के जो लोक देवता है, सॉरी संत तो नहीं पढ़े, संत तो स्टार्ट कर रखे हैं अपने। और राजस्थान के जो लोक देवता है उनके बारे में अपने चर्चा की थी। किसकी की थी? राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में चर्चा की थी। आज अपने चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान के जो संत संप्रदाय। और संत संप्रदाय के बारे में बात करूं तो वैष्णव संप्रदाय के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आइए, भाई मीराबाई को अपने पढ़ा था और अपने पढ़ते हैं क्या कुछ दे रखा है, क्या कुछ नहीं दे रखा। आज अपने चर्चा करेंगे रामानंद जी। जो रामानंद जी के बारे में चर्चा करेंगे। और रामानंद जी वैष्णव संप्रदाय का भाग है और संस्थापक यमुनाचार्य है। आज आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक है, अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। वैष्णव संप्रदाय पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दिया था। और राजस्थान वैष्णव संप्रदाय अपने पढ़ रहे थे और अपने रामानंदी संप्रदाय पढ़ रहे हैं आज। रामानंदी संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय पढ़ रहे हैं। और ये किसका भाग है? वैष्णव संप्रदाय का भाग है। वैष्णव संप्रदाय का भाग है। किसका भाग है? वैष्णव संप्रदाय का भाग है। और जो ये रामानंदी संप्रदाय है, इनके बारे में बताना चाहूंगा। इनकी जो संस्थापक थे यमुनाचार्य थे। इसके संस्थापक कौन थे? यमुनाचार्य। इसके संस्थापक कौन थे जी? इसके संस्थापक यमुनाचार्य थे। इसके संस्थापक की बात करें, जो स्थापित करने वाले कौन थे? यमुनाचार्य थे। रामानंदी संप्रदाय के अंदर बात करें तो इनसे पहले कुछ और अपने पढ़ेंगे। मैं रामानंदी संप्रदाय की इनकी 4 पीठें हैं। कितनी पीठें बनाई गई है? 4 पीठ स्थापित की गई थी। और कहाँ कहाँ इनकी जो पीठें स्थापित की गई थी उनके बारे में चर्चा करूंगा। मैं आपको क्लियर सारी चीजें बताऊंगा। तो सबसे पहले अपने इनकी पीठों के बारे में बात करें। वैष्णव संप्रदाय की कुछ बातों के बारे में बात करते हैं। वैष्णव संप्रदाय की कुछ बातें। वैष्णव संप्रदाय की कुछ बातों के बारे में बात करें तो ये लो जी, ये क्या है? ये अपना भारत है, काल्पनिक नक्शा बनाया है। और भारत के अंदर ये कौन सा बेल्ट है? उत्तर। और ये कौन सा बेल्ट है? दक्षिण। जो वीडियो में अगर नीचे वाला भाग दिखाई नहीं दे तो मैं आवाज बोल लूंगा, उनके हिसाब से आप लिख लेना। और ये कौन सा है? पूर्वी भाग। और ये कौन सा है? पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग। अब अपने जो ये 4 भाग बांटे हैं रामानंदी संप्रदाय के अंदर मैं बात करूं, वैष्णव संप्रदाय की कुछ बातों के बारे में बात कर रहा हूं। इनके 4 भाग अलग अलग विभागों में अलग अलग पीठें स्थापित की गई थी। उत्तर में कहां पर की गई थी, और पूर्वी में कहां पर की गई, दक्षिण में कहां पर की गई, पश्चिम में कहां पर की गई थी। इनके बारे में आपको बताऊंगा। जो रामानंदी जो संप्रदाय है कौन सा है? रामानंदी संप्रदाय को जो उत्तर के अंदर बात करूं तो केदारनाथ, जो केदारनाथ उत्तराखंड में पड़ता है। रामानंदी उत्तर के बारे में बात करूं तो केदारनाथ, केदारनाथ है यूके उत्तराखंड। केदारनाथ उत्तराखंड में इनकी मुख्य प्रधान पीठ बनी हुई है। इनकी जो उत्तर में बात करें तो केदारनाथ के अंदर अपने भारत का पूरा ये कौन सा नक्शा है? आप राजस्थान का मत समझ लेना, ये भारत का नक्शा है। उत्तर में बात करें तो केदारनाथ है। और उत्तर के अंदर बात करने के बाद अपने दक्षिण में बात करना चाहें तो दक्षिण के अंदर बात करें तो तुंगभद्रा, मैसूर, कर्नाटक। दक्षिण में यहां लिख रहा हूं मैं, तुंगभद्रा, मैसूर, कर्नाटक।
तुंगभद्रा मैसूर कर्नाटक के अंदर इनकी जो चर्चा प्रशंसा क्या बोलते हैं उसकी पीठ का स्थापित की गई थी। दक्षिण के अंदर सबसे पहले, उत्तर के अंदर केदारनाथ की गई थी, और दक्षिण के अंदर बात करूं तुंगभद्रा, दक्षिण के अंदर कहां पर की गई थी, तुंगभद्रा के अंदर की गई। तो अब अपने पूर्व पश्चिम के बारे में बात करते हैं। पूर्व पश्चिम में जो रामानंदी संप्रदाय, जो वैष्णव संप्रदाय है, उनकी जो पीठ है वो कहां पर स्थापित की गई थी। उनकी सबसे पहले मोस्ट बातें हैं उनको अपने याद करना बहुत जरूरी है। जो अपने उत्तर में पश्चिम में बात करा तो द्वारिका गुजरात के अंदर है। उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में बात करें तो द्वारिका गुजरात के अंदर इनकी पीठ स्थापित की गई थी। दक्षिण में बात करें तो द्वारिका गुजरात के अंदर स्थापित की गई थी, और पश्चिम में बात करें तो अब इसकी जो जगन्नाथपुरी उड़ीसा के अंदर जो पूर्वी पीठ स्थापित की गई थी, जगन्नाथपुरी कहां पर है, उड़ीसा। जगन्नाथपुरी उड़ीसा में यह पीठ स्थापित की गई थी। अपने रामानंदी संप्रदाय पढ़नी है। ये रामानंदी संप्रदाय कहां से निकले, वैष्णव संप्रदाय का विभाग है। अपने बात कर रहे हैं सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, रामानंदी संप्रदाय की बात कर रहे हैं। उसमें 4 पीठ स्थापित की गई थी। चारों पीठों के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले प्रथम पीठ उत्तर के अंदर बात करूं, केदारनाथ उत्तराखंड के अंदर है, और जो पूर्वी में बात करूं जगन्नाथपुरी उड़ीसा के अंदर है, और दक्षिण में बात करूं तो भद्रा मैसूर के अंदर है, और पश्चिम में बात करूं द्वारिका गुजरात के अंदर है। ये चारों पीठों में एक क्वेश्चन निश्चित आता है। अपने सबसे पहले कैसे याद करना उनके बारे में बता देता हूं। अपने सीधा पहले उत्तर का याद करते हैं। उत्तर के अंदर जो उत्तराखंड है, हिमाचल से स्टिक सीमा लगती है, उसके अंदर उत्तराखंड केदारनाथ जगन्नाथपुरी की जो प्रधान पीठ बनी हुई है। पूर्व के अंदर बात करें तो केदारनाथ उत्तराखंड की उत्तर के अंदर होगी। अगर अपने दक्षिण के अंदर बात करें तो भद्रा गुजरात मैसूर कर्नाटक के अंदर, मैसूर एक जिला है कर्नाटक का, वहां पर इनकी प्रधान पीठ बनी हुई है। और आपने बात करें द्वारिका गुजरात के अंदर, जो पश्चिम बेल्ट है अपने भारत का, जो गुजरात है, और इनके अंदर ये पीठ बनी हुई है रामानंदी संप्रदाय की। और मैं ये थोड़ा सा सामान्य परिचय आपको बताया है। इस सामान्य परिचय के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। इनकी 4 पीठें स्थापित की गई है। सबसे पहले ये भक्ति आंदोलन चलाया था। इसका मुख्य नाम क्या था, भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन। अब इनकी जो स्थापना करने वाले व्यक्ति थे उसका नाम क्या था, शंकराचार्य। शंकराचार्य जी थे। इनकी जो ये पीठें स्थापित की गई थी, इनका जो भक्ति आंदोलन, इस पूरे जो ये मैंने पीठें बताई है, ये भक्ति आंदोलन जो किया था, इसमें जो संस्थापक थे उसका क्या नाम था, शंकराचार्य था। और दक्षिणी भारत से शुरू की सबसे पहले, अब ये बात आ जाए तो ये सबसे पहले पीठ कहां से शुरू की गई थी, तो इसका दक्षिणी भारत से शुरू की गई थी। दक्षिणी भारत से शुरू की गई थी। कहां से शुरू की गई थी, इनकी सबसे पहले पीठ दक्षिणी भारत को स्थापित की गई, जो तुंगभद्रा मैसूर कर्नाटक के अंदर है। अगर अपने और बात करें उत्तर में तो केदारनाथ जो उत्तराखंड के अंदर बना हुआ है, और पूर्वी में बात करें मैंने ये चीज दोनों तीनों आपको जो भी है बता दी। अब यमुनाचार्य जी जो इनके जो मैं बताया था, जो इनके जो संस्थापक है, इनके बारे में बात करी। मैंने अपने वैष्णव के संप्रदाय के सामान्य परिचय के बारे में बात की थी। वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, जो भक्ति आंदोलन चलाया था, शंकराचार्य जी थे। इन्होंने 4 पीठें स्थापित की गई थी, जो उत्तर के अंदर केदारनाथ उत्तराखंड के अंदर है, दक्षिण के अंदर तुंगभद्रा मैसूर के अंदर है, पूर्व के अंदर बात करूं तो द्वारिका गुजरात है, और जगन्नाथपुरी उड़ीसा के अंदर, पूर्वी पश्चिम पूर्वी दिशा के अंदर भारत में। और सबसे पहले जो ये भक्ति आंदोलन चलाया था, ये दक्षिणी भारत से शुरू हुआ था, मैसूर कर्नाटक से शुरू हुआ था। अपने आगे चलते हैं, बात करते हैं यमुनाचार्य जी की बात करते हैं। चलो, ये तो मोस्ट 2-3 बातें थी, मैंने बीच में बता दी थी, पूरे भारत के संदर्भ में बात कर रहे थे। अब बात करते हैं यमुनाचार्य जी, जो संस्थापक कौन थे, जो संस्थापक थे ये है जी यमुनाचार्य जी। यमुनाचार्य जी के बारे में कुछ मैं बातें बताऊंगा। यमुनाचार्य जी की जो बातें हैं उनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। यमुनाचार्य जी जो है, इन्होंने इन यमुनाचार्य जी के 4 जो शिष्य थे, यमुनाचार्य जी के जो शिष्य थे, वो यमुनाचार्य जी किसके शिष्य थे, ये शंकराचार्य के शिष्य थे। शंकराचार्य के शिष्य थे। किसके शिष्य थे, ये शंकराचार्य के शिष्य थे। यमुनाचार्य जी किसके शिष्य थे, शंकराचार्य के शिष्य थे। इन्होंने 4 पीठ स्थापित की थी। कितनी पीठ स्थापित की थी, 4 पीठ स्थापित की थी। 4 पीठें कौन कौन सी स्थापित की थी उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे, लेकिन पीठें कितनी स्थापित की थी, 4 पीठें स्थापित की थी। पहली पीठ की बात करूं, निम्बारक संप्रदाय, यह मैंने पहले बताया था।
निम्बार्क संप्रदाय सलेमाबाद अजमेर के अंदर मैंने बताया था, और सलेमाबाद जो अजमेर के अंदर पड़ता है, इस संप्रदाय को अपने पढ़ा था, सलेमाबाद अजमेर वाला। और दूसरे संप्रदाय की बात करूं तो वल्लभ संप्रदाय। दूसरे संप्रदाय की मैं बात करूं तो सलेमाबाद शंकराचार्य, निम्बार्क संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय। जो वल्लभ संप्रदाय की बात करूं तो, और गौड़ीय संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय। ये कौन सा था? गौड़ीय संप्रदाय और रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय, ये चार संप्रदाय है। और जो संस्थापक यमुनाचार्य जी है, इन्होंने रामानंदी संप्रदाय चलाया था। शंकराचार्य ने जो यमुनाचार्य जी ने किसका संस्थापक है, संप्रदाय चलाया था? रामानंदी जो है, रामानंदी यमुनाचार्य जी ने ये चलाया था। यमुनाचार्य जी किसके शिष्य थे? ये शंकराचार्य जी के शिष्य थे। शंकराचार्य ने किसकी स्थापना की थी? वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की थी। और जो शंकराचार्य ने स्थापना तो की थी, जो भारत के अंदर चार, आप बात कर रहे हो कि चार जगह स्थापित की गई थी। सबसे पहले दक्षिण भारत से शुरू हुआ था, मैसूर कर्नाटक से शुरू हुआ था। और पूर्व की बात करूं तो गुजरात, जो द्वारिका गुजरात के अंदर है, उसके अंदर है। और उत्तराखंड के अंदर, जो ऊपर से उत्तराखंड की बात करूं और इधर से पूर्व के अंदर बात करूं तो उड़ीसा है, और पश्चिम के अंदर बात करूं तो गुजरात है। आज ये चीजें आपको समझ में आ गई, आप एक बार उतार लीजिए और देख लीजिए। और चार पीठें स्थापित की गई थी रामानंदी संप्रदाय की। अब अपने रामानंदी संप्रदाय की सबसे पहले पढ़ रहे हैं। क्या कुछ है, स्थापना किसने की थी रामानंदी संप्रदाय की? राजस्थान के संदर्भ में भी बारे में बात करेंगे। रामानंदी संप्रदाय अपने राजस्थान के संदर्भ में भी बात करेंगे, अपने भारत के संदर्भ में भी बात करेंगे। जो रामानंदी जो संप्रदाय थे, इनकी स्थापना रामानंद जी ने की थी। रामानंदी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रामानंद जी। रामानंद जी ने की थी। रामानंदी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रे से रामा, रामानंद संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रामानंद जी ने की थी। स्थापना किसने की थी? रामानंद जी ने भी की थी। और रामानंद जी के गुरु का नाम क्या था? अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है। रामानंद जी के गुरु का, रामानंद जी के जो गुरु है उसका नाम राघवानंद जी था। रामानंद जी के गुरु का क्या नाम था? राघवानंद जी। इनके गुरु का क्या नाम था? इनके गुरु का नाम राघवानंद जी था। इनके गुरु का क्या नाम था? राघवानंद जी था। और रामानंद संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रामानंद जी ने की थी। और इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम राघवानंद जी थे, जो उत्तरी भारत के भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। इन्होंने कहां पर प्रचार प्रसार किया था? उत्तरी भारत में। कहां पर प्रचार प्रसार किया था? स्थापना रामानंद जी ने की थी, गुरु का नाम राघवानंद जी था। उत्तरी भारत के अंदर भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था रामानंद जी महाराज ने। उत्तरी भारत के अंदर, जो उत्तरी भारत का बेल्ट है, वहां पर रामानंद जी ने किसका? रामानंदी संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया था। समझ में आ गई होगी। आप दोबारा देख लीजिए, रामानंदी संप्रदाय का उत्तरी भारत के अंदर प्रचार प्रसार किया था। अब इनकी जो राजस्थान के अंदर बात करें तो राजस्थान के अंदर ये लो जी, राजस्थान में इनकी पीठ कहां है? राजस्थान में अगर पीठ की बात करूं तो गलता जी जयपुर में है। गलता जी जयपुर के अंदर है। रामानंद जी जो पीठ है अपने राजस्थान के अंदर बारे में पूछ ले तो इनकी प्रधान पीठ कहां पर है? गलता जी जयपुर के अंदर है। और इसकी जो उपनाम भी बताया गया है, इनकी गलता जयपुर के अंदर उपनाम के बारे में बात करें, उपनाम के बारे में बात करूं तो इसको रामी संप्रदाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रामावत संप्रदाय भी कहते हैं, रामाती संप्रदाय भी कहते हैं। इसको रामावत संप्रदाय भी कहते हैं,
रामावत संप्रदाय भी कहते हैं और रामदी संप्रदाय भी कहते हैं। रामावत संप्रदाय भी कहते हैं, रामदी संप्रदाय भी कहते हैं, रामावत संप्रदाय, रामदी। अब इनकी जो प्रधान पीठ है जो जयपुर के अंदर है, इनके बारे में बात करेंगे। जो इनके जो जयपुर के अंदर जो इनके संस्थापक थे, इसका नाम क्या था? जो इनमें जहां पर मैं यहाँ पर पॉइंट छोड़ा था, यहाँ पर जयपुर के जो संस्थापक थे, इसका क्या नाम था? इसका नाम था कृष्णदास पयहारी। अब बात ये आ जाती है, जो कृष्णदास पयहारी ने गलता जयपुर के अंदर रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ की स्थापना की थी। कैसे की थी वो भी मैं आपको कहानी बताऊंगा। जो रामानंदी संप्रदाय है, ये कृष्णदास पेयहारी ने बताया। इसको पेयहारी क्यों कहते थे? क्योंकि ये पेय पदार्थ लेता था हमेशा। क्या लेता था? पेय पदार्थ ही लेता था और खाता कुछ नहीं था, सिर्फ लिक्विड से ये जिंदा रहते थे। लिक्विड कोई मतलब लस्सी पी ली, छाछ पी ली, कोई जूस पी लिया, तो कृष्णदास पेयहारी, इसीलिए इसका नाम पेयहारी नाम पड़ा था इसी को। अब बात यह जाती है राजस्थान में जो गलता जयपुर है, इसकी स्थापना किसने की थी? रामानंदी संप्रदाय की। ये बात सीधी सी अपने को याद रखना है, कृष्णदास पेयहारी ने याद रखी थी। किसने की थी? कृष्णदास पेयहारी ने इनकी स्थापना की थी। जयपुर राजस्थान की पीठ गलता जयपुर के अंदर कृष्णदास पेयहारी ने स्थापित की थी। अब बात करते हैं इनकी जो पीठ थी, ये स्थापित तो कर दी थी, लेकिन ये ऐसे सरल तरीके से स्थापित नहीं हुई थी। इसमें भी बहुत बड़ी समस्या आई थी। जो गलता जयपुर है, इनकी पेयहारी। अब इस टाइम में जो जयपुर का शासक था, पृथ्वीराज कछावा था। जयपुर का शासक कौन था? जयपुर का शासक, इसका नाम क्या था? पृथ्वीराज कछावा था। पृथ्वीराज कछावा था। इन्होंने जब ये प्रधान पीठ स्थापित की थी, ये तो वैष्णव संप्रदाय के थे, वैष्णव संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थापित कर रहे थे। और ये पृथ्वीराज था, ये है शैव संप्रदाय से था। कौन से संप्रदाय से था? शैव संप्रदाय से था। अपने सीधा से ये समझो कि पृथ्वीराज ने मना कर दिया था यहाँ पर पीठ स्थापित करने के लिए। बोला कि यहाँ पर पीठ स्थापित नहीं करनी है, हमारी तो ऑलरेडी ही चल रही है, हम तो शैव संप्रदाय से हैं और हम यहाँ पर वैष्णव संप्रदाय की जो पीठ है वो संप्रदाय यहाँ पर स्थापित नहीं करने देंगे। अब शैव संप्रदाय के बारे में बात करूं तो ये नाथ संप्रदाय है। शैव संप्रदाय के अंदर, ये शैव संप्रदाय के अंदर के बारे में बात करें तो ये नाथ संप्रदाय से था। कौन से संप्रदाय से? नाथ संप्रदाय। अब नाथ संप्रदाय से था। पृथ्वीराज जो कछावा थे, जयपुर के शासक थे, उस टाइम उन्होंने क्या कर दिया? मना कर दिया था ये पीठ स्थापित करने से। लेकिन जो इनके जो गुरु थे कृष्णदास, जो क्या बोलते हैं, जो पृथ्वीराज के एक गुरु थे, और उन जो ये जो गुरु चतुरानाथ थे, उनको ही ज्यादा मानते थे। गुरु का नाम क्या था? चतुरनाथ। गुरु का क्या नाम था? चतुरनाथ। गुरु का क्या नाम था? चतुरनाथ था। और पृथ्वीराज राठौड़ पृथ्वीराज कछावा साहब को बहुत समझाया था। किसने? कृष्णदास पेयहारी ने बोला कि महाराज जी, हम एक छोटी सी हमारी भी स्थापना पीठ स्थापित कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारी भी पीठ स्थापित होने दीजिए गलता जयपुर के अंदर। उन्होंने साफ मना कर दिया, भाई हम तो नाथ संप्रदाय से हैं, शैव संप्रदाय हमारा है, आप वैष्णव संप्रदाय कहीं और जगह करिए, कोई और जगह ढूंढ लीजिए, हम तो यहाँ स्थापित नहीं होने देंगे। ये स्पष्ट जवाब पृथ्वीराज कछावा ने बोल दिया था, किसको? कृष्णदास पेयहारी ने। तो फिर क्या हुआ? जो शैव संप्रदाय के जो ये जो गुरु थे, किसके? पृथ्वीराज के चतुरानाथ को यह बात बोली गई। किसको बोली गई? चतुरानाथ को बात ये बोली गई, महाराज ऐसे ऐसे करके शैव संप्रदाय की स्थापना कर रहे हैं, हम करवाए नहीं कराए। तो चतुरानाथ ने भी मना कर दिया। तो ये अपने जो कृष्णदास पेयहारी ने एक बात बोली कि आप ऐसे करो, हमारे से एक बार आप जो क्या बोलते हैं, शास्त्र युद्ध करवा दो। कौन से? शास्त्र युद्ध। शास्त्र युद्ध का मतलब यह होता है बगैर अस्त्र से ज्ञान का युद्ध करवाना है। अपनी मुख्य जबानी सबसे ज्यादा ज्ञान होगा वही यहाँ पर गलता जी के अंदर अपनी पीठ स्थापित करेंगे। साहब ये जो गलता जी जयपुर के अंदर पीठ कृष्णदास पेयहारी ने स्थापित की थी, उनसे पहले की बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो आगे क्या हुआ कि शास्त्र युद्ध हुआ। किस किस के बीच में शास्त्र युद्ध हुआ? एक तो कृष्णदास पेयहारी के बीच में, कृष्णदास पेयहारी के बीच में, और दूसरा कौन था? ये था जो पृथ्वीराज कछावा के जो गुरु थे, उसका नाम था चतुरनाथ जी के साथ में युद्ध हुआ था।
और इसमें हार किसकी हुई थी? चतुर्नाथ की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। और कृष्णदास बिहारी क्या हो गए? जीत गए थे। क्या हो गए? जीत गए। इसीलिए जो ये पृथ्वीराज कछावा है ना, इन्होंने बोल दिया था आप अपनी पीठ स्थापित कर लो, और ये चतुर्नाथ जी हार गए थे। इसी वजह से कृष्णदास बिहारी ने गलताजी जयपुर के अंदर यह पीठ स्थापित कराई। गलताजी जयपुर जो पीठ स्थापित कराई उसके काले बंदरों के नाम से भी जानते हैं, काले बंदरों की घाटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे बंदर मिलते हैं। क्या है? वहां पर बहुत सारे बंदर भी है। तो गलताजी जयपुर के अंदर यह पीठ स्थापित करवा दी थी। अब मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं। गलताजी जयपुर, कृष्णदास बिहारी, कृष्णदास बिहारी ने इनकी जो पीठ स्थापित करवाई थी। और इस गलताजी जयपुर को बंदरों की घाटी के नाम से भी जानते हैं। इनको किस नाम से जानते हैं? बंदरों की घाटी के नाम से जानते हैं। काले बंदरों की घाटी, काले बंदरों की घाटी के नाम से भी जानते हैं, बंदरों की घाटी के नाम से भी जानते हैं, काले बंदरों की घाटी के नाम से भी जानते हैं। ये गलताजी जयपुर के बारे में बता रहा हूं। तो रामानंद संप्रदाय ने चतुरानंद को हरवा के, किसको? चतुरानंद को हरा के और चतुर्नाथ जी को हरा के, और यहाँ पर जो शास्त्र युद्ध में वो जीत गए थे। इसी वजह से उन्होंने ये जो नाथ संप्रदाय है इनसे हटा के, और जो गलताजी जयपुर के अंदर रामानंदी संप्रदाय की जो पीठ स्थापित करवाई थी, आपने इस बारे में आप पढ़े हैं। और रामानंदी संप्रदाय गलताजी जयपुर के अंदर काले बंदरों के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में इसको मंकी वैली के नाम से भी जानते हैं। मंकी वैली के नाम से भी जानते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा दोबारा बताना चाहता हूं। जो ये गलताजी जयपुर के अंदर, मैं आपको फिर बता देता हूं। गलताजी जयपुर के अंदर ऐसे ही सामान्य नॉर्मल तरीके से ये पीठ स्थापित नहीं हुई थी। कृष्णदास बिहारी पृथ्वीराज कछावा के पास आए थे। किसके पास आया था? पृथ्वीराज जो कछावा, पृथ्वीराज कछावा के पास आए थे। पृथ्वीराज कछावा इसके पास आए थे। इनके गुरु थे चतुर्नाथ। इनके गुरु क्या नाम था? चतुर्नाथ। इनके गुरु क्या नाम? चतुर्नाथ जी ने भी मना कर दिया था। ये कौन से संप्रदाय से थे? ये नाथ संप्रदाय से थे। वैसे बात करें तो शैव संप्रदाय से थे। कौन से संप्रदाय से थे? शैव संप्रदाय से थे और नाथ संप्रदाय से थे। नाथ संप्रदाय चला रखा था। इन्होंने शाह मना कर दिया, भैया कहीं और जाके आप अपनी पीठ स्थापित कर लो, हाथ जोड़ की विनती है भाई, आप पीठ स्थापित मत करो। कृष्णदास बिहारी की बात एक सेट हो गई, बोली अगर पीठ स्थापित करनी है तो जयपुर गलताजी करनी है, वरना करनी नहीं है करनी। तो इसने कृष्णदास बिहारी ने पृथ्वीराज कछावा को बोला, महाराज आप एक काम करो, हमारा और उनके बीच शास्त्र युद्ध करवा लो। शास्त्र युद्ध का मतलब ये होता है जो बगैर शस्त्र से, ज्ञान से जो युद्ध किया जाता है उसको शास्त्र युद्ध कहते हैं। और उन्होंने उसमें अस्त्र शस्त्र नहीं चलते थे, और ज्ञान जिसको ज्यादा होगा वही अपनी पीठ यहाँ पर स्थापित करवाएगा। तो कृष्णदास बिहारी के जो सामने चतुर्नाथ जी जो नाथ संप्रदाय से वो हार गए थे, इन्होंने यहाँ पर गलताजी के अंदर अपने जो कृष्णदास बिहारी ने यहाँ पर क्या कर दिया, अपनी पीठ स्थापित करवा दी थी। तो मैंने ये चीजें बताई है। मंकी वैली के नाम से भी जाते हैं, काले बंदरों के मुख्य नाम से भी इनको जानते हैं, और बंदरों की घाटी के नाम से भी जानते हैं। और गालो ऋषि की तपोभूमि होने के कारण गलताजी नाम। अब गलताजी नाम कैसे पड़ा था इनका, अब ये और पढ़ लेते हैं जी। अब ये गलताजी नाम कैसे पड़ा यह भी मैं बता दूं। गलताजी नाम ये गालो ऋषि की तपो भूमि होने के कारण यहां पर गलताजी नाम पड़ा था। गालो ऋषि की तपोभूमि थी वहां पर। यहाँ पर गालो ऋषि अपनी तपस्या करते थे। गालो ऋषि क्या करते थे? गलताजी के अंदर तपस्या करते थे, तभी इसका नाम क्या पड़ा? गलताजी के अंदर गलताजी नाम पड़ा था। गालो ऋषि तपोभूमि होने के कारण यहाँ पर क्या नाम पड़ा था? गालो ऋषि के तपोभूमि होने के कारण यहाँ पर जो ये जो इसका नाम है, क्या नाम पड़ा? गलताजी नाम पड़ा। आप एक बार लिख लीजिए, मैं आपको थोड़ा और बता दूंगा। चलो आपने पढ़े आगे, लिख लिया।
अब एक क्वेश्चन और आता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं जी, ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहते हैं? ढूंढाड़ का पुष्कर, ढूंढाड़ का पुष्कर ये कहते हैं जी जमुआ रामगढ़ को। ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहते हैं? अपने मुख्य शब्दावली में थोड़ा सा बात करते हैं। ढूंढाड़ का पुष्कर किसको कहते हैं? जमुआ रामगढ़ को कहते हैं। जमुआ रामगढ़ कहां पे है जी? ये जयपुर में है। जमुआ रामगढ़ जयपुर के अंदर है। ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहते हैं? जमुआ रामगढ़ जयपुर के अंदर है। और मैं आगे इसकी रामानंदी संप्रदाय के बारे में जो बात करूं, गलता जी जयपुर के बारे में, मैं टॉपिक लिख देता हूं एक बार ऊपर। संस्थापक कौन था? इनके बारे में रामानंदी संप्रदाय गलता जयपुर के बारे में बात कर रहे हैं। और ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहते हैं? ये नोट लगा कर लिख लेना, ये बीच में मैंने ऐसे बता दिया, आप नोट लगा के लिख लेना। ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहते हैं? गलता जी जो ढूंढाड़ का पुष्कर जमुआ रामगढ़ जयपुर को कहते हैं। ढूंढाड़ का पुष्कर जमुआ रामगढ़ जयपुर को कहते हैं ढूंढाड़ का पुष्कर। अब जो रामानंदी संप्रदाय के अंदर सैगुण राम की भक्ति का महत्व बताते हैं, जो रामानंदी संप्रदाय में किसका महत्व बताते हैं? सैगुण भक्ति के राम भक्ति का महत्व बताते हैं। इसमें रामानंदी संप्रदाय में किसका महत्व बताते हैं? संप्रदाय में सैगुण भक्ति राम का, रामानंदी संप्रदाय के अंदर सैगुण भक्ति राम का विवरण बताते हैं कि ये रामानंदी संप्रदाय सबसे ज्यादा किसका वर्णन करते हैं? रामानंदी जो संप्रदाय है राम की भक्ति का वर्णन करते हैं। राम सैगुण भक्ति राम की भक्ति का वर्णन या महत्व बताते हैं। राम की महत्व है, ये रामानंदी संप्रदाय राम के बारे में बताते हैं, सैगुण भक्ति का बताते हैं और राम के महत्व के बारे में बताते हैं। उनकी जो ये राम के बारे में जो कहानियां बनी हुई है, राम के बारे में जो राम के जो बहुत सारे महत्व है, उनकी भक्ति है, उनके बारे में क्या बताते हैं? रामानंदी संप्रदाय जो इनकी प्रचार प्रसार करते हैं। रामानंदी संप्रदाय भगवान राम का सैगुण भक्ति का भी प्रचार प्रसार महत्व के तौर पर करते हैं। और इनके जो साधु होते हैं, इनके साधु को रामावत कहते हैं। साधु को क्या कहते हैं? साधु को क्या कहते हैं? साधु को क्या कहते हैं जी? साधु को रामावत कहते हैं। इनके साधु को क्या कहते हैं? साधु को रामावत कहते हैं। इनके जो साधु है उसको रामावत कहते हैं, क्योंकि राम की भक्ति का महत्व और वर्णन करते हैं। राम की जो भक्ति है उनके बारे में बताते हैं, तभी तो उसको रामावत कहते हैं। रह से राम, रा से रामावत, तो इनको क्या कहते हैं? रामावत कहते हैं। मंदिर को क्या कहते हैं? हड़ुद्वारा कहते हैं। मंदिर को क्या कहते हैं? हड़ुद्वारा कहते हैं। हड़द्वारा कहते हैं। मंदिर को क्या कहते हैं? हड़द्वारा कहते हैं। हड़द्वारा या कहीं पर हड़ुद्वारा भी लिखा हुआ है, आप हड़ुद्वारा याद रख लेना। मंदिर को हड़ुद्वारा कहते हैं। मंदिर को क्या कहते हैं? मंदिर को हड़ुद्वारा कहते हैं। इनके उपदेश के बारे में बात करें तो वाचन सार कहते हैं। इनके उपदेश होते हैं, इनके उपदेश के बारे में बात करूं, उपदेश के बारे में क्या करूं? वाचन सार। इनके जो उपदेश होते हैं उनके बारे में क्या कहते हैं? इनको वाचन सार कहते हैं। अपने रामानंदी संप्रदाय के बारे में बात कर रहे हैं। ये राम की भक्ति के बारे में वर्णन करते हैं, राम का महत्व बताते हैं, राम की जो भूमिका है उनका वर्णन करते हैं, तभी तो साधु को रामावत कहते हैं। और इनके जो मंदिर है उसको क्या कहते हैं? हड़ुद्वारा कहते हैं। हड़ुद्वारा। उपदेश में वाच सार कहते हैं। उपदेश को क्या कहते हैं? वाच सार कहते हैं। जो उपदेश देते हैं इनकी अनुयायी उसको क्या कहते हैं? वाच सार कहते हैं। अब इनकी राजस्थान से बाहर भी एक दो पीठें बनी हुई है रामानंदी संप्रदाय की। राजस्थान से बाहर इन संप्रदाय को भी संप्रदाय भी कहते हैं। अब राजस्थान से इनकी पीठें भी बनी, वो मैं बता दूंगा, आपको बताया भी था। और इनको बात करें तो राजस्थान से बाहर, मैं इसको मिटा रहा हूं या इसके नीचे लिख देता हूं, राजस्थान से बाहर इस संप्रदाय को
मैं बात कर रहा हूं इसी राजस्थान से बाहर इस संप्रदाय को क्या कहते हैं। राजस्थान में तो इनको रामानंदी संप्रदाय के नाम से पुकारते हैं, लेकिन राजस्थान से बाहर इसको किस नाम से पुकारते हैं? राजस्थान से बाहर इस संप्रदाय को श्री संप्रदाय के नाम से पुकारते हैं। श्री संप्रदाय के नाम से पुकारते हैं। राजस्थान से अगर बाहर पूछ रहे रामानंदी संप्रदाय के बारे में कि राजस्थान से बाहर रामानंदी संप्रदाय को किस नाम से पुकारते हैं, तो श्री संप्रदाय के नाम से पुकारते हैं। अब रामानंदी संप्रदाय के बारे में बात करूं, रामानंदी संप्रदाय सैगुण भक्ति परंपरा का होते हुए भी यज्ञ और हवन को नहीं मानते। रामानंदी संप्रदाय है, इनके बारे में थोड़ा सा और बता दूं। रामानंदी संप्रदाय सैगुण भक्ति आंदोलन के होते हुए, सैगुण भक्ति के आंदोलन होते हुए भी यह हवन हुआ। एक तो हवन, ये रामानंदी संप्रदाय है, इस सैगुण भक्ति के भगत होते हुए भी या सैगुण भक्ति का आंदोलन के होते हुए भी ये संप्रदाय हवन और यज्ञ को समर्थन नहीं देते। हवन व यज्ञ को समर्थन नहीं देते। बात यह है कि ये रामानंदी संप्रदाय है हवन पर, और बात करूं तो यज्ञ पर कोई समर्थन नहीं देते, और ये समर्थन ये नहीं देते कि भाई ये हवन के कुछ नहीं होता। रामानंदी संप्रदाय सैगुण भक्ति के होते हुए भी, सैगुण भक्ति के होते हुए भी, सैगुण भक्ति आंदोलन अपने हटा देते हैं, सैगुण भक्ति के होते हुए भी ये यज्ञ और हवन पे विश्वास नहीं रखते। किस पे? यज्ञ और हवन। रामानंदी संप्रदाय के लोग ये कहते हैं, जो ये कृष्णदास बिहारी ने ये बात बोली थी, रामानंदी संप्रदाय के हम होते हुए हम यज्ञ और हवन को ये ज्यादा तवज्जो नहीं देते। ये इस रामानंदी संप्रदाय के अंदर ये बात बताई गई है। तो आप एक बार लिख लीजिए रामानंदी संप्रदाय के बारे में, आप थोड़ा सा बाद में लिख लेना। रामानंद संप्रदाय के संस्थापक, उसके बाद में बात करें तो रामानंद, ये मैं आपको बता दिया। रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रामानंद। रे से रामानंद और रे से संप्रदाय के संस्थापक। रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक कौन था? रामानंद। रामानंद थे। रामानंद जो संप्रदाय है ये बहुत हार्ड टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। रामानंद संप्रदाय संस्थापक कौन थे? रामानंद। इनकी प्रथम पीढ़ी बात करें तो अपने शॉर्टकट में बात करते हैं, तो अपने यहां लिख देते हैं। इसके संस्थापक के बारे में बात करते हैं। संस्थापक कौन था? ये लो जी, रामानंद। अब अपने बात करते हैं इनकी प्रथम पीढ़ी, गलताजी जयपुर। प्रथम पीठ के बारे में बात करूं तो गलताजी जयपुर, ये मैंने आपको बताई थी प्रथम पीठ के बारे में। अब अपने ये गलताजी जयपुर, अब ये रामानंदी संप्रदाय, ये रामानंद होने के बाद में इसके बाद में कौन आया था? कृष्णदास पेहरी। रामानंद के बाद में कौन आया था? कृष्णदास पेहरी। कृष्णदास पेहरी ने किसकी स्थापना की? गलताजी जयपुर की स्थापना की थी कृष्णदास पेहरी। आपको पहले रामानंदी संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय के संस्थापक के बारे में बात करें तो यहां लिख लो जी, इनके बारे में। संस्थापक ये है रामानंद। रामानंद के बाद में कौन आया था? ये आया जी कृष्णदास पेहरी। कृष्णदास पेहरी ने किसकी पीठ की स्थापना की थी? गलताजी जयपुर की। और चतुर्नाथ को हरा के की थी, और पृथ्वीराज कछावा उन्होंने मना कर दिया, ये मैंने आपको कहानी बता दी। और कृष्णदास पेहरी के बाद में भी एक दो और जो अनुयायी थे, वो रामानंदी जो स्थापना करने वाले थे, वो आए थे। कृष्णदास पेहरी के बाद में अगरदास आए थे। अगरदास आए थे। कृष्णदास पेहरी के बाद में कौन आए थे? अगरदास। अगरदास जी आए थे। अगरदास जी ने यहाँ पर एक स्थापना पीठ, जो रामानंदी संप्रदाय की एक और दूसरी पीठ जो गलताजी जयपुर वैसे एक स्थापना की थी, उसका नाम है रसिक संप्रदाय आया था। उसके बाद में कौन सा संप्रदाय आया था? रसिक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय आया था? रसिक संप्रदाय। इसकी स्थापना किसने की थी?
स्थापना, रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? राम अग्रदास जी ने। पहले कृष्णदास, उसके बाद पहले रामानंद, बाद में कृष्णदास, बाद में अग्रदास। आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने की कोशिश करना। रसिक दास आया था। कौन आया था? रसिक दास आया था। और भगवान की पूजा राधा कृष्ण के रूप में करनी चाहिए, यह बात रसिक दास संप्रदाय ने कही थी। ये रसिक दास संप्रदाय ये कहता है भगवान की पूजा राधा व कृष्ण के रूप में करनी चाहिए। ये बात कहते हैं, ये कहते हैं रसिक संप्रदाय ये कहता है कि भगवान की पूजा कृष्णदास से, भगवान की पूजा जो अग्रदास जी है इनके संस्थापक, उन्होंने पहले भगवान की पूजा राधा व कृष्ण के रूप में करनी चाहिए। किसके रूप में करनी चाहिए? राधा व कृष्ण। ये संप्रदाय तो ये बात कहता है, लेकिन इनके जो संस्थापक है वो और ही बात कहता है। अग्रदास जी क्या कहते हैं उनके बारे में बताऊंगा, पहले आप देख लीजिए। रसिक दास संप्रदाय है, इसमें यह कहा गया है कि भगवान की पूजा जो राधा व कृष्ण के रूप में करनी चाहिए। रसिक दास संप्रदाय में क्या कहा गया है? भगवान की पूजा राधा व कृष्ण के रूप में करनी चाहिए। अब उसके बाद में ये इनके बाद में एक और आया था किल्लणदास। कौन आया था? ये बात इसी ने बोली थी। ये कौन आया था? किल्लणदास। किल्लणदास जी अलग ही बात बोल के गए थे, मैं आपको बताऊंगा। किल्लणदास जी ने क्या बोला था इसी संप्रदाय के बारे में? किल्लणदास जी ने ये बोला था कि इन्होंने कहा था भगवान की पूजा राधा व जो कृष्ण है इनकी जगह सीता व राम के रूप में करनी चाहिए। भगवान की पूजा राधा कृष्ण की जगह सीता व राम की करनी चाहिए, ये बात बोली थी। अब इस पूरे डिपार्टमेंट को वापिस समझो, थोड़ा सा देख ले। रामानंद संप्रदाय की रामानंद जी ने की थी। उसके बाद में कौन आए थे? कृष्णदास प्यारे ने। कृष्णदास प्यारे ने जयपुर के अंदर गलता जी के अंदर इनकी पीठ स्थापित की थी। कृष्णदास प्यारी के बाद में कौन आया था? अग्रदास जी। अग्रदास जी ने कहा रसिक संप्रदाय की स्थापना की पीठ की थी। रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? अग्रदास जी ने की थी। उसके बाद में भगवान की पूजा कृष्ण व राधा के रूप में करनी चाहिए, ये अग्रदास जी कह गए थे। अग्रदास जी जैसे ही अपना समय पूरा किया उसके बाद किल्लणदास जी आए थे। इसी संप्रदाय के बारे में कह दिया भगवान राधा और कृष्ण की, राम और सीता की पूजा करनी चाहिए। ये बात किसने बोली थी? किल्लणदास जी ने बोली थी। आप लिख लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद में और पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये आपको मैटर समझ में आया था। अब कृष्णदास प्यारी ने वो मैंने आपको बता ही दिया किसको, राखी जो यहाँ पर गलता जी की पीठ स्थापित की थी, तो चतुरानाथ को हरा के यहाँ पर पीठ स्थापित की थी। इनमें बाधा कौन बने थे? पृथ्वीराज जो सिसोदिया, पृथ्वीराज जो कछावा थे, उन्होंने मना कर दिया था भाई और कहीं जगह आप अपनी पीठ स्थापित कर लो। हाथ जोड़ के विनती है, हमारे तो गुरु जी हैं, हम नाथ संप्रदाय को मनाने वाले थे, क्योंकि जो कृष्णदास जो है वो पृथ्वीराज कछावा वो शिव संप्रदाय थे, ये विष्णु संप्रदाय थे, उन्होंने अलग अलग था। उन्होंने बोला भाई आप बड़ा संप्रदाय चलाओ, हमारा भी संप्रदाय होने दो, क्या दिक्कत है इसमें? ये कृष्णदास बिहारी ने बोला, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मना करने के बाद उन्होंने क्या कहा कि आप अपने जो गुरुजी है चतुरनाथ जी, उनके साथ में और मेरे साथ में आप शास्त्र युद्ध करवा लीजिए। शास्त्र युद्ध का मतलब ज्ञान का युद्ध करवा लीजिए। ज्ञान का युद्ध करवाए, चतुरनाथ जी हार गए और कृष्णदास बिहारी जीत गया। इसी वजह से यहाँ पर गलता जी ने रामानंद संप्रदाय की स्थापना की गई। उसके बाद में बात करें तो अग्रदास जी है, इन्होंने रसिक संप्रदाय भगवान की पूजा कृष्ण और राधा के रूप में करने के लिए बोला कि भगवान की पूजा राधा और कृष्ण के रूप में करो। इन्होंने अपना उपदेश देके चले गए। जस्ट इनके बाद में किल्लणदास जी है, किल्लणदास जी ने बोला राधा और कृष्ण की जगह सीता और राम की पूजा करनी चाहिए, और सीता राम की पूजा के बारे में बोल के चले गए। क्वेश्चन ये आएगा किल्लणदास जी ने रामानंद जी संप्रदाय के बारे में कौन किसके बारे में, जो किल्लणदास जी है जो रामानंद जी संप्रदाय में कौन सा उपदेश दिया था? भगवान से जो कृष्ण और राधा है उनकी जगह सीता और राम की पूजा करनी चाहिए, या कृष्ण और राधा की पूजा करनी चाहिए, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। तो अपने किल्लणदास जी के बारे में भगवान ये बोला था कृष्ण और राधा की जगह भगवान राम और सीता की पूजा करनी चाहिए। किसने बोला था? ये किल्लणदास जी ने बोला था। आप एक बार लिख लीजिए। तो रामानंद जी संप्रदाय यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है और अपने आगे नया संप्रदाय चलते हैं। गौड़ीय संप्रदाय के बारे में बात करते हैं। किसके संप्रदाय के बारे में बात करते हैं? गौड़ीय संप्रदाय के बारे में।
गौड़ीय संप्रदाय के बारे में बात करते हैं। अपने नेक्स्ट 2 नंबर है संप्रदाय, अपना दूसरा संप्रदाय पढ़ रहे हैं। अपने कौन से शैशव संप्रदाय के बारे में बात कर रहे थे? कौन सा संप्रदाय चल रहा है? वैष्णव संप्रदाय चल रहा है, ये भी ध्यान रखना आप, तो मिक्स हो जाएगा सारा। वैष्णव संप्रदाय के चल रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है? गौड़ीय संप्रदाय चल रहा है। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक की बात करूं तो माधवाचार्य ने की थी। इनकी स्थापना किसने की थी? माधवाचार्य ने की थी। इस संप्रदाय की स्थापना किसने की थी जी? गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना माधवाचार्य ने की थी। इनके ग्रंथ का नाम पूर्ण प्रज्ञ भाष्य था। इन्होंने ग्रंथ लिखा था। माधवाचार्य ने क्या लिखा था? माधवाचार्य ने ग्रंथ लिखा था पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। पूर्ण प्रज्ञ भाष्य नामक का ग्रंथ लिखा था। जो माधवाचार्य ने एक ग्रंथ लिखा था पूर्ण प्रज्ञ भाष्य नामक का ग्रंथ लिखा था। पूर्ण प्रज्ञ भाष्य नामक का क्या लिखा था? ग्रंथ लिखा था। सर्वाधिक प्रचार प्रसार कहां पर किया था? किसने किया था? इसके बारे में बात करते हैं। गौड़ीय संप्रदाय की सर्वाधिक प्रचार प्रसार, सर्वाधिक प्रचार प्रसार के बारे में बात करें तो सर्वाधिक प्रचार प्रसार के अंदर बात आती है आचार्य गौड़ीय ने किया था। चेतन मुनि, गौरांग महाप्रभु, इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर प्रचार प्रसार किया था। आचार्य गौड़ीय मुनि, आचार्य गौड़ीय मुनि, इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले गौड़ीय संप्रदाय की सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किया था आचार्य गौड़ीय मुनि। आचार्य गौड़ीय मुनि ने किया था। फिर चैतन्य महाप्रभु, अब चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, आचार्य गौड़ीय मुनि, चैतन्य महाप्रभु, आप नाम देखते जाना एक बार। आचार्य गौड़ीय मुनि, चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु। गौरांग महाप्रभु क्या नाम था? गौरांग महाप्रभु। अब आपके दिमाग में ये आता जी, तो आपने तो बोला सर्वाधिक प्रचार आचार्य गौड़ीय मुनि ने किया, चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, ये कहां से है भाई? ये जो आपको मैंने तीनों नाम बताए हैं, तीनों एक ही आदमी के नाम है। उसी को तो आचार्य गौड़ीय महाप्रभु कहते थे, उसी को चैतन्य मुनि कहते थे, उसी को गौरांग महाप्रभु कहते थे। तो तीनों में से कोई सा भी नाम आ जाए तो ये सर्वाधिक गौड़ीय संप्रदाय की जो प्रचार प्रसार है इन लोगों ने किया था। ये एक ही नाम है सबका, आचार्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, गौड़ीय महाप्रभु। आचार्य महाप्रभु, गौड़ीय महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। तो इन ये तीनों नाम क्या है? एक ये तीनों नाम, ये सर्वाधिक गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ की इनकी स्थापना की थी। इनका बचपन का नाम निमाई पंडित था। ये तीनों के इनका बचपन का नाम था, इनका क्या नाम था? बचपन का नाम इनके बचपन का निमाई पंडित था। इसके आचार्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, गौड़ीय महाप्रभु, गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना करने वाले, गौड़ीय संप्रदाय की सॉरी प्रचार प्रसार करने वाले, इनका बचपन का नाम पूछते तो निमाई पंडित था। क्या नाम था? निमाई पंडित था। तो आपकी समझ में आई होगी थोड़ी बहुत, तो निमाई पंडित था। और इनके आधुनिक वैष्णववाद का जनक भी कहते हैं। इनको आधुनिक वैष्णववाद का जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? आधुनिक वैष्णववाद का जनक भी कहते हैं। आचार्य गौड़ीय महाप्रभु, इनको क्या कहते हैं? इन सभी को जो एक ही नाम है, इनको वैष्णववाद का जनक, वैष्णववाद का जनक भी कहते हैं। इन्होंने क्या कहते हैं? इनको वैष्णववाद का, आधुनिक वैष्णववाद का जनक भी कहते हैं। अपने वैष्णववाद का जनक कहते हैं। यहाँ पर आधुनिक शब्द और लगा देता हूं। आधुनिक वैष्णववाद का क्या कहते हैं? इनको जनक भी कहते हैं। वैष्णववाद का क्या कहते हैं? जनक भी कहते हैं। अब गौड़ीय जो संप्रदाय है, इनकी जो सबसे पहले संस्थापक कौन थे? माधवाचार्य जी। इसको पूर्ण प्रज्ञ भाष्य नामक बुक लिखी थी। माधवाचार्य ने कौन सी बुक लिखी? पूर्ण प्रज्ञ भाष्य नामक बुक लिखी थी। सर्वाधिक प्रचार करने वाले आचार्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु,
और इनके बचपन का नाम निमाई पंडित था। आधुनिक वैष्णववाद का जनक कहते हैं आचार्य महाप्रभु को। क्या कहते हैं? आधुनिक वैष्णववाद का जनक कहते हैं। अब इनकी प्रधान पीठ के बारे में बात करूं तो सबसे पहले अपने बात करते हैं इनकी प्रधान पीठ। आचार्य महाप्रभु, गौड़ीय महाप्रभु की प्रधान पीठ। अब इनकी प्रधान पीठ के बारे में बात करते हैं। प्रधान पीठ के बारे में बात करूं तो एक तो गोविंद देव जी, गोविंद देव जी जयपुर, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर। गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ है, सबसे बड़ी पीठ है ये गोविंद देव जी जयपुर। पहली पीठ का नाम क्या है? गोविंद देव जी जयपुर। दूसरी है जी राधा दामोदर दास मंदिर, राधा दामोदर दास मंदिर, राधा दामोदर मंदिर। दूसरी की बात करें राधा दामोदर मंदिर। ये कहाँ है जी? जयपुर में। देखो गौड़ीय संप्रदाय के जो जयपुर के अंदर गोविंद देव जी का मंदिर बना हुआ है, इनकी गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है ये। और राधा दामोदर दास का भी मंदिर कहाँ पे है? जयपुर में। ये गौड़ीय संप्रदाय प्रधान पीठ का मंदिर है। राधा दामोदर दास का मंदिर, गोपीनाथ का मंदिर, गोपीनाथ का मंदिर, यह कहाँ है जी? जयपुर। ये कहाँ है जी? जयपुर में। राधा गोविंद देव जी का मंदिर, राधा दामोदर दास का मंदिर, गोपीनाथ जी का मंदिर। और बात करें राधा विनोद मंदिर कहाँ पे है? जयपुर में। राधा विनोद मंदिर कहाँ पे है? जयपुर में। ये जो चार मंदिर आपको दिखाई दे रहे हैं ये गौड़ीय संप्रदाय के मंदिर हैं और ये कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। अब मदन मोहन जी का मंदिर एक है, वो करौली में है। मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ पे है? ये करौली में है। तो अपने ये समझ में आया होगा। आचार्य दामोदर दास ने इनकी जो प्रधान पीठ की स्थापना की थी गौड़ीय संप्रदाय की। अब बात करते हैं माधवाचार्य। ये गौड़ीय संप्रदाय के जो वैष्णव संप्रदाय अपने सबसे पहले पढ़ रहे हैं। वैष्णव संप्रदाय के अंदर सेकंड भाग के अंदर गौड़ीय संप्रदाय पढ़ रहे हैं। अपने रामानंदी संप्रदाय पढ़ भी लिया था। अब अपने बात करें माधवाचार्य संप्रदाय। जो गौड़ीय संप्रदाय माधवाचार्य संस्थापक थे और इसके पूर्ण प्रज्ञा भाष्य बुक लिखी थी माधवाचार्य ने। कौन सी बुक लिखी थी? पूर्ण प्रज्ञा भाष्य। सर्वाधिक प्रचार प्रसार प्रधान पीठ कहां पर की थी? गोविंद देव जी मंदिर जयपुर के अंदर। दूसरा राधा दामोदर दास मंदिर जयपुर में, गोपीनाथ मंदिर जयपुर में, राधा विनोद मंदिर जयपुर में, मदन मोहन जी मंदिर करौली में। ये चार जयपुर के अंदर है और बाकी करौली के अंदर है। तो गौड़ीय संप्रदाय के बारे में मैंने बताया। आशा करता हूं कि जो आज मैंने जो भी चीज बताई है अपने रामानंद जी संप्रदाय पढ़े थे। ये जो कल्चर के अंदर टॉपिक होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, लेकिन इसको पढ़ने वाले कोई नॉर्मल हार्ड वाली बात ही नहीं है। रामानंद संप्रदाय के रामानंद जी ने की थी। उसके बाद में अपने मैं पूरा मैटर आपको बताया। आप जो गलता चीजें वाला सब चीजें याद कर लेना, आराम से ध्यान से पढ़ना। धीरे धीरे एक बार आप ऐसे उदासी की भावना से पढ़ोगे बिल्कुल भी याद नहीं होगा। आप एक या दो बार पढ़ के फिर दोबारा एक बार पढ़ना कि ये गलता जयपुर है क्या, एक मंकी वैली के नाम से क्यों जानते हैं, क्यों सर्वाधिक बंदर है इसलिए मंकी वैली के नाम जानते हैं। ब्लैक बंदर जो ब्लैक मुंह के बंदर है वहां पर मिलते हैं, काले मुंह के बंदर मिलते हैं और बंदरों की घाटी भी कहते हैं। बहुत बंदर है गलता जयपुर के अंदर। और इनकी स्थापना रामानंद जी जो ये है इनकी स्थापना कृष्णदास प्यारे ने बड़ी मेहनत से वो चतुर्नाथ जी को हरा के और यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना की थी। अब ये गलता जी जयपुर के अंदर स्थापना है। अपने गौड़ीय जो संप्रदाय के बारे में बात करूं, गौड़ीय संप्रदाय माधवाचार्य ने की थी। पूर्ण प्रज्ञा भाष्य बुक लिखी थी। सर्वाधिक प्रचार प्रसार प्रधान पीठ चार जगह हैं। इनके जो सर्वाधिक प्रचार प्रसार के बारे में मैंने आचार्य मुनि के बारे में बताया था। जो इनके चारों नाम एक ही जैसे हैं तो इनको भी याद कर लेना। उनके नाम मैं एक बार फिर बता देता हूँ आचार्य मुनि के बारे में। इनके आचार्य गौड़ीय चेतन महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, आचार्य गौड़ीय चेतन महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, इनके जो नाम है। और इन्होंने सर्वाधिक प्रचार गोविंद देव जी मंदिर जयपुर और राधा दामोदर दास मंदिर जयपुर, गोपीनाथ मंदिर जयपुर, राधा विनोद मंदिर जयपुर। इसमें क्या है दिक्कत है? मदन मोहन जी का मंदिर करौली में।
तो मैं आशा करता हूँ आज मेरे द्वारा जो बताया गया है वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप भी खुश रहिए, जो पास में बैठे हैं उन लोगों को भी खुश रखिए। एक जो मैंने जो राजस्थानी कल्चर शुरू की है उनकी मैं ये चाहता हूँ कि पूरी कल्चर आपको यूट्यूब पे मिलेगी। जैसी मैंने मेरे को सर ने पढ़ाई है वैसी वैसी सेम कॉपी मैं आपको यहाँ बोर्ड पे कर दूंगा, आप धीरे धीरे पढ़ते रहना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।